नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, कल रात को ईरान की सड़कों पर, तेहरान की सड़कों पर निकला ईरान की मिसाइल्स का काफिला। बिल्कुल ठीक सुना आपने। देखिए, जो खबरें आई, जो तस्वीरें आई, वो ये बता रही हैं कि ईरान ने अपनी सुरंगों से, यानी कि अपनी मिसाइल सिटीज से बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स बाहर निकाल ली हैं और इन सब को बॉर्डर्स के लिए रवाना कर दिया है। पहले से ही जो मिसाइल्स तैनात थी बॉर्डर पे, सैकड़ों मिसाइल्स, हजारों मिसाइल्स तैनात हैं, वो तो पहले से हैं। लेकिन कल जिस तरह से ट्रंप की धमकी आई, डोनाल्ड ट्रंप की कल धमकी आई कि हम ईरान को उड़ा देंगे, उसका जवाब माना जा रहा है। ईरान की तरफ से अपनी मिसाइल सिटी से सैकड़ों मिसाइल्स निकाल ली गई और कल देर रात को बताया जाता है कि तेहरान की सड़कों से होते हुए जब ये मिसाइल्स गुजरने लगी, और न सिर्फ तेहरान बल्कि बताया जाता है ईरान के कई शहरों में सड़कों पर इन मिसाइल्स का काफिला देखा गया, ड्रोन्स का काफिला देखा गया। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीरें हैं ये ड्रोन्स की दिखाई दे रही हैं और इसी तरह मिसाइल्स के काफिले भी निकले। उसके बाद सड़कों पर आधी रात को अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे, हैदर हैदर के नारे लग रहे थे और पूरा इस तरह से माहौल था कि मान लीजिए पूरा का पूरा ईरान जो है एक बार फिर अली खामेनी साहब के साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका से और इजराइल से आर पार की जंग की तैयारी हो रही है। देखिए, ये जो खबरें आई, ये जो खबरें आई वो और कैसे सामने आई ये तस्वीरें, आईआरजीसी का टेलीग्राम चैनल है, आरजीसी यानी ईरान की सेना का, उसी ने ये तस्वीरें जारी की हैं। रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस इंडिकेट द ट्रांसफर ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स इन वेरियस सिटीज अक्रॉस द कंट्री। ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पे ये जो बात कही गई और जो बात सोशल मीडिया में चल रही है, अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज ने जो खबर चलाई उसके मुताबिक कि कल रात को ईरान ने अपनी मिसाइल्स का बड़ा मूवमेंट किया, जिसमें फतेह सीरीज की मिसाइल्स शामिल है, बताई जा रही हैं। फतेह 2 मिसाइल्स भी शामिल है, फतेह सीरीज की मिसाइल शामिल है। खुर्रम शहर जो मिसाइल है इसको भी मूव किया गया और हो सकता है, संभवतः ये भी बताया जा रहा है, खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल्स में से एक है ईरान की, इनको भी निकाला गया है मिसाइल सिटी से और कई ईरान के शहरों में तैनात किया गया है। देखिए, खबर यह है कि बॉर्डर्स पर तो पहले से ही मिसाइल्स तैनात है, इस तरह की खबरें आई और वो कंफर्म खबरें हैं कि 700 से ज़्यादा मिसाइल्स ईरान ने जो हैं वो अपने बॉर्डर्स पर तैनात कर रखी है। और खैबर मिसाइल्स हैं, ये बताया जा रहा था कि 700 से 750 मिसाइल्स जो हैं वो अचानक ईरान ने तैनात कर दी, वो बॉर्डर पे तैनात है। लेकिन अब ईरान के अलग अलग शहरों के आसपास भी मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं। और ये जो तस्वीरें आई, ये तस्वीरें ये बता रही हैं, देखिए इसमें आप ड्रोन्स देख सकते हैं। जो तस्वीरें हैं इसमें कुछ ड्रोन्स तो मैंने वीडियो बना रखे हैं, उस पर तो मैं खुद ही देख के पहचान पा रहा हूँ। हदीद 110 है इसमें से एक ड्रोन जो है, ये ऐसा ड्रोन है जो कि रडार में पकड़ नहीं आता है। ये B2 बॉम्बर का छोटा वर्जन है, हालांकि ड्रोन है बट इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है और ये सीधा हिट कर देता है। इसी तरह से जो है शाहिद सीरीज के ड्रोन जो है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 3-4 ड्रोन्स जो हैं उन तस्वीरों में देखिए, सब तस्वीरें जाहिर नहीं की गई और इनको मना कर दिया गया। ईरान में वैसे ही इस समय इंटरनेट बंद है, बहुत लिमिटेड एक्सेस है, तो वही चीज़ें बाहर आ रही हैं जो वहाँ की सरकार जो है अलाउ कर रही है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि किसी देश, कोई देश अपनी सड़कों पर मिसाइल्स का काफिला उतार दे, तो आप वो तस्वीरें और वो खबर तेज़ी से वायरल होती है। बताया जा रहा है कि रात के समय सड़कों पर हज़ारों ट्रक्स थे जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तेहरान में कई शहरों में एक साथ रात के एक पर्टिकुलर टाइम पे ये काफिला निकला। इस तरह के मूवमेंट अक्सर रात को होते हैं और बताया जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं ईरान की, जो कि एक दो नहीं कई शहरों में हैं, वहाँ से ये बड़ा काफिला निकाला गया और इसको अलग अलग शहरों के आसपास के हिस्सों में तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं, लॉन्च पैड्स तक पहुँचाने के आदेश हैं। यानी आप देखिए कि पहले बॉर्डर्स पर खैबर मिसाइल्स तैनात थी 750 से ज़्यादा। अब ये जब खबरें आई, देखिए 2-3 चीज़ें आपको कोरिलेट करनी पड़ेगी। अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट करियर है वो ईरान के काफ़ी करीब अब पहुंच चुका है और अगले 24 घंटे में शायद वो उस लोकेशन पे आ जाएगा जहां से ईरान पर स्ट्राइक की जा सकती है। यानी अब्राहम लिंकन पहुंच रहा है, करीब पहुंचने वाला है, बस अगले कुछ घंटों की बात है। और उसी के ठीक पहले ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी से अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल को शहर के बीच से होते हुए
और शायद एक मैसेज भी दिया गया, कई बार मैसेज भी दिया जाता है कि अगर आपका अब्राहम लिंकन आ रहा है तो आप हमारी भी जो है फतेह-2 तैयार है, खुर्रम शहर तैयार है, हमारी जो है गदर और सेजल जैसे मिसाइल्स भी तैयार है, ये मैसेज दिया गया। बताया जाता है, एक्सपर्ट्स का कहना है जो मिसाइल सड़कों के बीच से निकाल के ले जाई गई, ये सीधा जवाब है डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जिसमें उन्होंने कल कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं पूरे ईरान को नक्शे से मिटा दूंगा, पूरे ईरान को उड़ा दूंगा। उनकी इस बात का जवाब दिया है ईरान की सेना ने, और ये मिसाइल्स का जो ज़ख़ीरा निकला, और कई बताया जाता है कि सिर्फ तेहरान में नहीं, कई शहरों में रात को, आधी रात को ये मिसाइल्स निकाली गई और अलग अलग लोकेशन से निकाली गई। अब ये किस जगह गई हैं इसकी कोई ना तस्वीरें सामने आई हैं, इसको सीक्रेट रखा गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि इनकी लोकेशंस कहाँ तैनात की जाएगी, लेकिन एक संदेश दिया गया इनके ज़रिए। अब देखिए अभी जो हालात हैं, कल ही मैंने आपको बताया था कि बड़ा मूवमेंट हो चुका है। अमेरिकन फाइटर जेट्स जहां पहुंचने थे वहां पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में F-35 जेट्स, F-16 जेट्स जॉर्डन में हैं, कुवैत में हैं, सीरिया में हैं, इन इलाकों में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां से स्ट्राइक की जा सकती है ईरान पे। इनको रिफ्यूल करने के लिए जो प्लेन्स चाहिए वो भी पहुंच चुके हैं। C-17A जो ग्लोब मास्टर है उनके ज़रिए तमाम हथियार मिडिल ईस्ट पहुंचा दिए हैं अमेरिका ने, यानी अमेरिकन एयरफोर्स स्ट्राइक के लिए तैयार है। अब सिर्फ बात इस बात की है, डिएगो गार्सिया को लेकर जो बेस है नेवी का, उसको लेकर कल मैंने वीडियो किया था, आपको बताया था कि वहाँ पे भी फाइटर जेट्स पहुँच गए हैं काफ़ी सारे और हथियार पहुँच गए हैं। B-2 बॉम्बर की अभी मूवमेंट की कोई खबर नहीं है, पूरी नज़रें इस बात पर है, खासकर मैं भी इस पे नज़रें रखता हूँ कि B-2 बॉम्बर का मूवमेंट कब होता है, क्या उसको लेकर कोई खबर आती है या वो एक सरप्राइज़ अटैक की तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ से इस्तेमाल हो सकता है, B-2 बॉम्बर अगर आते हैं तो वो कहाँ से फ्लाई करेंगे, ये वो तमाम बातें हैं जिनको एक्सपर्ट्स जो है इस पर नज़र रखते हैं। अभी B-2 बॉम्बर की मूवमेंट की कोई खबर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अब्राहम लिंकन करीब पहुँच रहा है, B-2 बॉम्बर्स के आने की जो है वो हलचल है कि कभी भी जो है वो आ सकते हैं। इसके बीच में ईरान ने अपनी मिसाइल्स का प्रदर्शन करके तगड़ा जवाब दिया है कि अगर आप सोच लीजिए, अगर हमला करना है तो आप करिए हमला, लेकिन उसके बाद जो होगा उसको भी आप याद रखिएगा। और ये भी बताया जा रहा है, देखिए मैंने पहले आपको बात बताई कि कल ही क्यों किया गया, ट्रंप की बात का जवाब। दूसरा, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान के करीब पहुंच चुका है और डिएगो गार्सिया पे भी मूवमेंट है। इसके अलावा ईरान ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है कि अब की बार अगर जंग होगी तो लिमिटेड स्ट्राइक नहीं होगी, सीज फायर नहीं होगा, आर पार की जंग होगी। और सबसे बड़ी बात, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। अगर ईरान का कहना ऐसा है, हमको ये कंफर्म हो जाए, हमको ये विश्वास हो जाएगा कि हम पे हमला होना जा रहा है, तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे हमले का, सामने वाला हमला करे, इस बार हम पहले ही हमला कर देंगे। इस लिहाज से ये मिसाइल मूवमेंट एक बड़ा वो संदेश माना जा रहा है। और दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि ऑलरेडी मिसाइल्स तैनात है, उसके बाद भी मिसाइल सिटीज़ से बाहर लाना, हज़ारों की संख्या में मिसाइल्स, ये बता रही हैं कि एक बड़ी जंग के लिए ईरान तैयार है और किसी भी पल ये जंग शुरू हो सकती है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।